गीता भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता भट्ट जी, आज सवाल बेटियों का है। आज सवाल है कि हम क्या पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इनके साथ खड़े होंगे, क्या हम इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होंगे? आप कहां खड़ी हैं? देखिए अंजना जी, जो ये खिलाड़ी हैं ये हमारे देश के बहुत सम्मानित खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विश्व के बहुत बड़े बड़े खेल मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया है। और अगर वो आज सब यहाँ बाहर आए हैं तो संवेदनशील विषय है और इसे बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ इस पे जो कार्यवाही करने की जो अपेक्षा खिलाड़ियों की है, उसको लेकर कुछ विषय जो है वो सामने आए हैं, जिन पर कि उन्हें तुरंत कार्रवाई, अगर वो चाहते हैं तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो दो विषय हैं। पहला तो ये है कि जो भारत में कानून है उसमें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है 2013, उसके अनुसार साफ रूप से कोई भी अगर संगठन है, कोई भी ऑफिस है, वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है। और अगर आप देखें तो ये जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें भी इस तरह की एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनी हुई है, जिसमें कि साक्षी मलिक उस कमेटी की भागनी है, उनका नाम है बाकायदा उस कमेटी में। तो इतना अगर गंभीर विषय है तो इस विषय को तुरंत उस कमेटी के समक्ष लिखित में देने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी कार्यवाही जो है, देखिए मीडिया ट्रायल करना अपने आप में जो है उसकी कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन आप जब इतना गंभीर आरोप किसी पे अगर लगा रहे हैं तो उसको लिखित में देना बहुत आवश्यक है, तभी उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जितने भी संघ बने, खेल संघ हैं, इन सबको नेशनल स्पोर्ट्स कोड है 2011 का। आप मुझे बताइए, कि आप एक सवाल का बस मेरे जवाब दे दीजिए। जब यौन उत्पीड़न का इतना गंभीर आरोप लगा हो, आपको नहीं लगता है कि फौरन ऐसे शख्स को स्टेप डाउन करना चाहिए? इतना कानून क्या आप और हम नहीं जानते हैं कि उस जांच आगे हो? मेरे पास इस खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने विद इन जो फेडरेशन है अपनी लिखित कंप्लेंट दी है या नहीं, ये जानकारी अगर हम लोग पूछ लें तो पता कर लीजिए कि लिखित कंप्लेंट इन्होंने जरूर दी होगी। कंप्लेंट अगर दी है उन्होंने, लिखित कंप्लेंट दी है, उसके आधार पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो आग्रह कर सकता है कि इसके ऊपर कोई कमेटी बताए, जांच बिठाए, जिसमें कि दोनों पक्षों को पहले वो स्टेप डाउन तो करे। जिस शख्स पर आरोप है वो स्टेप डाउन तो करे। आपको लगता है कि नैतिकता की दूरी पर, प्लीज एक साथ मत चलाइए मैम, जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो पूछने दीजिए प्लीज। स्क्रीनिंग मैच मत बनाइए इसको, मेरा सवाल सुनिए। क्या आपको लगता है कि नैतिकता की धुरी पर यह सही है कि जिस शख्स पर हमारे देश की आन बान शान ये बेटियां, जिन्होंने सामान्य नहीं असाधारण कामयाबियां हासिल की हैं इस देश के लिए, उनके आरोप लगने के बाद भी ये शख्स कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना रहे? क्या ये आपको स्वीकार्य है? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है और इसको मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं बिल्कुल आपकी बात, अंजना जी, मैं आपकी बात से मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब इस पे कोई जो लिखित जो शिकायत दर्ज करी गई हो, जिसको तुरंत एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो इसे देखे, और वो जो कमेटी है उसके आग्रह पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इस बात को जो है कह सकती है स्पोर्ट्स फेडरेशन को। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी यहाँ, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि 2012 में भी ऐसा ही एक जो जूनियर रेसलर्स है, मतलब तरुणियां, टीनेजर लड़कियां जो रेसलर्स थी, उन्होंने भी ऐसे ही कई बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, और जिसके लिए उस समय अजय माकन जी हुआ करते थे खेल मंत्री, उनके पास तक गई थी, लिखित में देकर आई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही उस समय नहीं की गई थी। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इस समय इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए, पर ये सिर्फ उन्हें ध्यान दिला रही हूँ। सुप्रिया जी। अंजना जी, मेरा ध्यान मत आकर्षित करिए, जो भाजपा की प्रवक्ता है यहाँ पर। आप आज उस बात को बताइए इस देश के सामने कि जब हमारे सबसे, प्लीज बीच में मत बोलिए। गीता जी प्लीज एक सेकंड। चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया? मत चिल्लाइए, मत अपने टर्न पे सच उगलिएगा, मेरे टर्न पे मत उगलिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हिंदुस्तान के सबसे डेकोरेटेड
एथलीट्स में से लोग बैठे हुए हैं। ये छोटी लड़कियां नहीं, ये परिपक्व खिलाड़ी है जिन्होंने दुनिया घूमी है और कीर्तिमान स्थापित किया है। और आप चाहते हैं कि लिखित में पहले दे तब हम कुछ करेंगे। क्या एक भी भाजपा के प्रवक्ता का, मंत्री का, सांसद का, प्रधानमंत्री का, किसी का भी एक वक्तव्य आया है इसकी बुराई और निंदा करते हुए?